बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकेड सिविल 3D ऑनलाइन डिस्कशन सब असेंबली कंपोजर लेक्चर नंबर 8-1 फ्लो चार्ट एंड सीक्वेंस। आज का सेक्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है अपने काम पे, और यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे विंडो पे कुछ चीजें अभी हम वर्क फ्लो पे बात करते हैं। हमारे एक्सिलरी पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो चीज आप कैलकुलेशन के लिए तो डालना चाहते हैं उनको यहाँ पे सब असेंबली में शो करना चाहिए, लेकिन आप अपने क्रॉस सेक्शन में शो नहीं करना चाहते। वो कोई भी लाइन, कोई पॉइंट, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आप अपने क्रॉस सेक्शन में क्लाइंट को नहीं दिखाना चाहते, कंसल्टेंट को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपके अपने रेफरेंसेस के लिए होंगे, वो एक्सिलरी पॉइंट्स हैं। और ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो ड्रा ज्योमेट्री वाले पॉइंट्स होंगे, वो नजर आएंगे, और एक्सिलरी पॉइंट नजर नहीं आएंगे, आपके बैकअप में रहेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो इनका ड्रा करने का सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो में देखेंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे है एक फ्लो चार्ट। यहाँ पे भी देखें ये फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ये। तो कंपोजर में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वर्क फ्लो है, और वर्क फ्लो क्या है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक वर्क फ्लो चार्ट हमारे पास बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे सॉरी, वर्क फ्लो में 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन है फ्लो चार्ट का। ये देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट, तो ये इस चीज को फ्लो चार्ट बोलते हैं। ये जो हमारी है ये फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे कि इसका क्या पर्पज होता है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे फ्लो चार्ट कर दिया, और यहाँ के एक यानी ये पूरा विंडो जो आपको ये नजर आ रहा है, इसी को डबल क्लिक करके अंदर ऐसा ही सेम एक और विंडो बन गया। मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर हम एक फोल्डर बना देते हैं ताकि उसको फिर हम यूज कर सकें। यानी चीजें थोड़ी सेपरेट रहती है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, और यहाँ पे एक और फ्लो चार्ट बना के हम एक और इसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब असेंबली है, उसके बाद फ्लो चार्ट है, और इसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट दूसरा भी है। तो इनको यहाँ पे यहाँ पे आप इसका फ्लो चार्ट का नाम रख सकते हैं। आप इसको रख सकते हैं कि मेरे पास ये लेन के लिए मैं बना रहा हूँ, या किसी और काम के लिए बना रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये जो मेरे पास सब असेंबली था उसका अपना फ्लो चार्ट था, उसके बाद मैंने एक जो फ्लो चार्ट का रीनेम करके उसको मैंने लेन का नाम दे दिया है। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। इसका ड्रा होने के बाद इंप्लीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ चीजों को सेपरेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐसे आप कितने भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये मैंने देखें एक और ड्रैग कर दिया, इसको डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास लेन 1 या 2। अब यहाँ पे देखें सब असेंबली फ्लो चार्ट, फिर एक और फ्लो चार्ट है, और एक और फ्लो चार्ट है। तो मैं इस तरह से अब ये फ्लो चार्ट में मेरा जो मशवरा है, जब तक आपको सब असेंबली पर प्रैक्टिस ज्यादा ना हो तब तक इन फ्लो चार्ट पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये तरीका ये है कि अंदर अंदर चीजें उसमें सेपरेट रहती हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लो चार्ट होता है वो सारी चीजें आपको एक ही नजर आती हैं एक दूसरे के सामने। तो फिर इसलिए हम प्रेफर करते हैं, अब अगर आप नए यूजर है कंपोजर के, तो आपकी सारी चीजें सामने रहेंगी, तो आप पता चल सकता है कि ये रेफरेंस किधर से आया। लेकिन जब आपका इसमें आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इसको फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप अंदर इसमें बना सकते हैं एक और फोल्डर। अब फ्लो चार्ट को हम फोल्डर का ही नाम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि देखें, जब हम पॉइंट ड्रैग करते हैं ना, यहाँ पे जब हम पॉइंट ड्रैग करते हैं तो इसमें यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास ये इसके कनेक्शन के ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्शन, और यहाँ पे कनेक्शन। ये क्यों कनेक्शन करने चाहते हैं? क्योंकि अगर हमने कोई डिसीजन या कोई कंडीशन लगानी हो तो इसमें हम लगा सकते हैं। देखिए मैं एक तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कंडीशन का।
ये जब मैं कंडीशन लगाता हूं तो ये इसमें जाके लग गया, लेकिन इसमें नहीं लग सकता है। अब पहले तो हम सीक्वेंस में जाएंगे, इसको मैं दोनों को डिलीट कर देता हूं। फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया, ये जस्ट एक फोल्डर है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कितने भी जैसे फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, और उसके अंदर फोल्डर, और उसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं। इसका और कोई यूज नहीं है। सीक्वेंस का ये है कि सीक्वेंस और डायरेक्ट पॉइंट लगाने का फर्क ये होता है कि यहाँ पे जब आप इसमें सीक्वेंस में आप जाएंगे तो पॉइंट ड्रैग करके जब इसमें अंदर रखेंगे तो इसमें देखेंगे कनेक्शन के कोई जगह नहीं है। देखें, आप इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते। एक सिंपल सा समझेंगे कि लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैं ओरिजिन से पॉइंट 1 और ये एक्स 1 मीटर और ये 0 में मैंने एक पॉइंट लगा दिया। सॉरी, मैंने 1 पे, ये ओरिजिन पे ही लगाते हैं तो 0 0, ये जैसे हमने पहले लगा दिया है। अब देखिए, जैसे मैं दूसरा पॉइंट लगाता हूं तो ये देखिए इसमें कोई एरो वेरो कुछ नहीं बन रहे। अगर कोई आप इस तरह से भी काम करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने ये 1 मीटर कर दिया और यहाँ पे देखेंगे एक ये बन गया, और बाकी सारी चीजें सेम है। देखें, ये जो टाइप है वो भी सेम है और बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें अब लिंक लगाना चाहते हैं तो आप इसको, जी सर, लिंक लगा दिए। पॉइंट 1 से और यहाँ पे लिंक लगा दिया। तो ये एक और पॉइंट लगाते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये देखें, सिर्फ इसमें से ये है कि एक चीज सेपरेट बनती है जो हमारे कल वाले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। ये सीक्वेंस को, उसके लिए हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बना लिया है हमने, x 0 रखा और माइनस पॉइंट 2 दे दिया। तो ये वही सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्रॉम पॉइंट होगा हमारा 2, तो और एड लिंक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर 4 कर दिया हमने, और 4 नंबर पॉइंट हम चाहते हैं कि ये जाए नंबर 1 से, और इसकी जो y है वो माइनस पॉइंट 2 हो जाए, और इसमें भी एड लिंक हो जाए। और एक और लिंक भी हम सेम लगा सकते हैं इसमें सीक्वेंस में। ये सिर्फ आप देखें ना, सिर्फ एरो नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें आ रही है, फ्रॉम नंबर 4 और फ्रॉम 3। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया, इस तरह से एक लेन बन गया। अब फ्लो चार्ट का क्या फायदा है, अब हम जाते हैं वापस। फर्स्ट फ्लो चार्ट में हमने एक बनाया लेन। अब इसका क्या फायदा हो गया, एक फोल्डर बन गया हमारा। तो फोल्डर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ये देखेंगे हमारी कॉपी हो गई, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, इनकी सिर्फ, अब मैंने जो ये बॉक्स बनाया था सेम बॉक्स बन गया है इनकी, सिर्फ मैं पॉइंट नंबर 5 इनको मैं कर देता हूँ पॉइंट नंबर 5 को मैं ओरिजिन से नहीं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा 4 नंबर से लग जाए। तो 4 नंबर से ये लग जाए माइनस x 0 हो जाए, और जो y है वो हो जाए माइनस पॉइंट 1 पे। P4 से y, और ये हम फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट नंबर 1 लग गया। तो इस तरह से मैंने वो जो पॉइंट लगाए हुए थे। ये क्यों फायदा इसका होता है, जब हम इसमें सारे कोड और कंडीशंस लगाते हैं तो हमें सिर्फ इसके रेफरेंस चेंज करने होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होता है हमें इनके जो कंडीशंस होती हैं वो लगाने के लिए टाइम लगता है। यानी जो पैरामीटर्स इसमें इनपुट और आउटपुट में हम पैरामीटर एक एक पॉइंट में डालते हैं, तो एक एक में पॉइंट में डालने के बाद क्या होगा कि हमें बहुत इजी है कि हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके इनके सिर्फ रेफरेंसेस चेंज कर दें। अब ये 6 नंबर पॉइंट किधर से जाएगा, मेरा 5 नंबर से जाएगा, तो ये एक लेन बन गया। और उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट
मेरा किधर से जाएगा, मैं चाहता हूँ कि 6 नंबर से चला जाए, तो ये 6 नंबर से चला गया। और यहाँ से 7 नंबर पॉइंट मेरा यहाँ से 4 नंबर से चला जाए, बल्कि 5 नंबर से, तो ये 5 नंबर से चला जाएगा। और लिंक जो है वो बिटवीन 7 और 6 हो जाए, तो मैं यहाँ पे 7 और 6, तो मैंने देखें कि मैंने कुछ नहीं किया, और 7 और शायद 7 और 8, 7 और 8, तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। अब मेरे पास अगर इनके सारे कोड बने हुए होते थे, यहाँ पे देखें, मैंने अभी तो नहीं डाला है इसमें कोड, लेकिन आपको मालूम है कि कोड डालने, इन्वर्टेड कॉमास, उनकी कंडीशंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे लिए भी क्या होता कि ये फ्लो चार्ट की वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं गया फ्लो चार्ट में, यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो मेरा सारा फोल्डर, ये जो मैंने बनाया था, जो भी चीज बनाई थी, यानी बड़ी कितनी भी असेंबली बनाई, तो वो मेरे सारी बन गई। अब इसके में, अब ये जो कोड मैंने उसमें डाले होंगे, ये सेम कोड इधर भी आ गए होंगे, यानी सिर्फ मुझे टॉप और बॉटम और इस तरह से मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी और रेफरेंसेस चेंज करने होंगे, तो ये मेरे पास सारा चेंज हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट का ये फायदा होता है कि आप पूरे फोल्डर, यानी इसमें जितनी भी बड़ी असेंबली बनाई उसको कॉपी करके आप बाहर रखेंगे, तो ये पूरी सब असेंबली आपकी कॉपी हो जाती है। तो ये अगर आपके पास कॉपी नहीं होगी तो फिर आप एक पॉइंट कॉपी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट कॉपी करेंगे तो फिर फायदा नहीं, उससे अच्छा होगा कि आप ड्रा कर लें। अब अगर समझें कि ये एक फोल्डर में मेरे पास 100 पॉइंट बने हुए हैं, तो मैं जैसे ही कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा तो मेरे 100 पॉइंट कॉपी हो जाएंगे। अगर ये फ्लो चार्ट दोनों एक अंदर होंगे तो मैं एक को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैंने एक और फ्लो चार्ट दे दिया, तो जब मैं बाहर जाके इस फ्लो चार्ट को कॉपी करूंगा तो इसके अंदर जितने भी फ्लो चार्ट होंगे, यानी फोल्डर होंगे, वो सारे कॉपी हो जाएंगे। तो इस मुतालिक आपको कुछ और कोई फ्लो चार्ट का फायदा ये है कि आप इसको कॉपी करके अंदर का काम पूरा बाहर एक मर्तबा फिर आप दूसरा भी बना सकते हैं। एक तो ये, दूसरा हमने आज ये डिस्कस किया कि सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ लेन ये जो होती है एक दूसरे के साथ, यानी अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो ये सीक्वेंस से जाएगा, मैं अभी ये पॉइंट को आगे पीछे करके इधर या इधर भी ले सकता हूँ। तो ये जैसे मैंने 3 ऊपर ले लिया, वो भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होगा फिर इनका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो ये बोलता है कि आप सीक्वेंस से एक चीज बना के जाएंगे, और वो अगर हम वैसे पॉइंट बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये जब पॉइंट बनाते हैं और ये मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूं, तो मेरी मर्जी है मैं इसको किसी के साथ भी कनेक्ट कर लूं, मेरी मर्जी है मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूं या मैं किसी और के साथ भी, क्यों ये हो सकता है कि मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो डायरेक्ट पॉइंट होता है उसमें हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज होती है, जैसे आपने कर्व बनाना है या छोटी चीज बनानी होती है, तो हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं, उसमें सीधी सीधी चीज बनती है, उसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती है और सीधा उसका काम होता है। तो ये फ्लो चार्ट यानी कि फोल्डर का एडवांटेज ये है कि इसमें आप कॉपी कर सकते हैं इस पूरे फ्लो चार्ट को। अब फ्लो चार्ट का नाम मैं बार बार यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो फ्लो चार्ट है, ये समझें कि आपके पास ये फोल्डर है, और ये जो सीक्वेंस है वो एक ऐसा पॉइंट है। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास फ्लो चार्ट है तभी हम बना सकते हैं, बगैर फ्लो चार्ट के भी हम जो पॉइंट है वो हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास, मैं सब असेंबली में हूँ और ये मेरा मेन फोल्डर है, और यहाँ से मैं सीक्वेंस डाल सकता हूँ, मुझे किसी फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट एक अलग सब्जेक्ट है और सीक्वेंस एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये जैसे ही मैं पॉइंट ड्रैग करके लाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट आ जाएंगे। इसको डबल क्लिक करके रखना पड़ेगा और ड्रॉप एक्टिविटी है यहाँ पे ये लिखेगा, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रा एक्टिविटी डाल दिया है। तो ये है, ये हम बाहर भी लगा सकते हैं, इसके जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट में ही हो, लेकिन इसके ये जो सीक्वेंस होगा इसको डबल क्लिक करके अंदर पॉइंट ड्रा करने होंगे। जितने भी आप पॉइंट ड्रा करते जाएंगे वो तरतीब से अपनी बनाता जाएगा।
तो ये हमारे पास इस तरह से हम पॉइंट भी बना सकते हैं, और फिर वापस फ्लो चार्ट में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस लिखा होगा। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके कितने पॉइंट है। ये नहीं कि ये एक सब फोल्डर भी इसको बोल सकते हैं, ये एक छोटा फोल्डर का भी काम करता है, लेकिन ये पॉइंट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और इस तरह से भी सब असेंबली क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक फ्लो चार्ट है, जी सर। इसके अंदर मैं एक असेंबली क्रिएट करता हूँ कोई भी। ओके। यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया और एक लिंक बना, सॉरी लिंक का भी 2 पॉइंट कम से कम चाहिए होते। एक और पॉइंट बना दिया, एक और पॉइंट बना दिया। ऐसे में सिर्फ पॉइंट ड्रैग करके डाल रहा हूँ, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, जी सर। सिर्फ दिखाने के लिए कि ये क्या है। ये मेरे पास समझेंगे 6 पॉइंट बन गए। अब मैं जब इसके मेन पेज में जाता हूँ, यानी सब असेंबली को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये सारा काम इसके अंदर है। ओके। ठीक है। अब ये किसी भी तरह की मैंने इसमें अंदर काम किया है, समझे कि मैंने एक कर्व ड्रा किया है। अब एक कर्व है जो कि 25 सेंटी का है और एक कर्व है जो कि 20 सेंटी का है। अब मुझे पता है कि दोनों का शेप तकरीबन सेम होगा, सिर्फ कुछ थोड़ी सी चेंजिंग होगी। जैसे ड्रेन कर्व होता है और कॉमन कर्व होता है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। एक तो इसको डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको मेन पेज है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो इसका आप नाम कोई भी रख सकते हैं, फ्लो चार्ट, वरना ये फ्लो चार्ट 1 2 के नाम से खुद भी नाम चेंज करता रहेगा। दूसरा ये इसका एडवांटेज ये होगा कि ये जो आपने असेंबली क्रिएट की है, इससे मिलती जुलती इससे सब असेंबली एक और भी है, तो आपको वो पूरी बनाने की जरूरत नहीं। आप इसको कॉपी करें और इसी जगह पे पेस्ट कर दें। तो उसके बाद या ये आप अगर इसी से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको क्लिक कर दें। तो एक अंदर जो है ना, इसका जो आखिरी पॉइंट है, समझेंगे इसका आखिरी पॉइंट है हमारे पास 6 नंबर, तो वो 7 से शुरू करेगा। अब यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 7 से शुरू करेगा। कंटिन्यूटी उधर ही होगी, लेकिन इसका शेप आप बिल्कुल अलग से रख सकते हैं। और ये समझे कि मुझे 7 पॉइंट बनाने के टाइम पे मुझे समझे कि 1 घंटा लगा है। उसको मैंने एक एक पॉइंट को कोड डाला है, एक एक पॉइंट की कंडीशन डाली है, एक एक पॉइंट का स्लोप, इंटीगर, डबल, और ये सारी चीजें एक एक पॉइंट में डालते हैं ना। आपको पता है कि हमने कितने एक पॉइंट में, यानी 2 नंबर पॉइंट सिर्फ ले लें तो 2 नंबर पॉइंट में हम सुपर एलिवेशन डालते हैं, स्लोप डालते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें काम करना होता है। अब ये सारा काम अगर मुझे कोई एक और सब असेंबली है, तो समझे कि एक जो आपने मुझे सेक्शन भेजा था, एक सेम एक लेन है जो 2 मीटर आगे एक और लेन है, यानी एक लेन इस तरफ है और एक लेन थोड़ा सा दूर करके एक और लेन है, यानी एक रोड और दूसरा रोड है सेम, तो बीच में कोई 4 मीटर का गैप है। तो मुझे एक सब असेंबली बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि सब इस फ्लो चार्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो सेम सारी चीजें बन जाएगी। मैं अंदर जाके सिर्फ मैं क्या करूंगा इसको कि इसके रेफरेंसेस में जैसे इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ओरिजिन से, तो मुझे पता है कि ये ओरिजिन से मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे 6 नंबर पॉइंट से चाहिए। और ये किस टाइप का चाहिए, तो वो टाइप तो सेम रहता है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अगर ये मैंने कोड डाले होते तो यहाँ पे कोड भी कॉपी हो जाते थे। अगर यहाँ पे मैंने सुपर एलिवेशन डाली होती थी तो सुपर एलिवेशन भी कॉपी हो जाती थी। तो जो हम काम करते हैं वो सारी कॉपी हो जाती है एक अगर फ्लो चार्ट में काम करें। अगर ये फ्लो चार्ट में नहीं, अगर हम बाहर काम करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम बाहर काम करते हैं, तो इसको हम जब कॉपी करेंगे तो अब एक को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक एक पॉइंट को। लेकिन वहां पे आप देखेंगे अगर 20 पॉइंट हैं तो एक फ्लो चार्ट को कॉपी करने से वो सारे पॉइंट है अंदर, जो भी फ्लो चार्ट के अंदर जो चीज बनाई हुई है वो सारी कॉपी हो जाती है। अच्छा सर, सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हैं, सीक्वेंस को भी कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल। सीक्वेंस को भी हम, ये अभी फ्लो चार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। सीक्वेंस समझे एक वो भी एक छोटा सा फोल्डर है। अब यहाँ पे मैंने सीक्वेंस डाल दिया और इसमें भी मैंने इसको
इसको भी क्लिक करके डबल क्लिक करके हमने इसमें भी पॉइंट ऐसे ही डालने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बाहर इसके पॉइंट नहीं नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर पॉइंट है। देखें तो ये भी एक छोटा सा, मैं इसको भी फोल्डर ही यानी सब फोल्डर ही बोलता हूँ। ये देखें ऊपर जो बन रहा है फ्लो चार्ट और उसके बाद सीक्वेंस बन रहा है, इसका मतलब ये भी एक किस्म का छोटा फोल्डर है। जब मैं इसमें जाता हूँ मेन इस फोल्डर में, यानी ये मेरा सब असेंबली जो है ना वो मेरा डेस्कटॉप है। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, और यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस है। तो ये समझे एक ये हमारा डेस्कटॉप है, ये एक इसका फोल्डर है और एक ये इसका फोल्डर है। अब इसके अंदर फोल्डर है। अब इसके अंदर जब मैं जाता हूं तो मेरे पास देखता हूं कि मेरे पास 4 पॉइंट है। वे मैं वापस क्लिक करता हूं, मैं बाहर आ गया हूं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब ये सीक्वेंस के मदद से मैंने जो चीज बनाई है वो सेम चीज दोबारा एक और भी बन गई है। इसमें भी उतने ही पॉइंट होंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट है तो उधर में भी मैं मुझे अंदर इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 4 पॉइंट है, लेकिन नंबर उधर 4 था तो यहाँ से 5 से शुरू हो गया। जी इसके अंदर मैंने जो भी तरतीब बनाई होगी वो सब सब इसमें आ गई, यानी सारी चीजें इसमें कॉपी हो गई। 5, 10, 20 या 50, 100 पॉइंट जितने भी होंगे वो सारी लिंक वगैरह वो सारी चीजें कॉपी हो जाती हैं। तो ये भी एक फोल्डर का ही काम करता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं। जी सर। इसमें ये है कि ये हम बाहर सारी चीजें भी बना सकते हैं, यानी समझे कि 20 पॉइंट है, 25 पॉइंट है, तो ये मुझे बड़ा इसके लिए जगह चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें अंदर मैंने एक सीक्वेंस बना दिया तो ये 5-6 पॉइंट इधर आ गए। फिर मैं वापस आ गया, फिर इधर एक और सीक्वेंस डाल दिया, 8 पॉइंट इसमें अंदर डाल दिए। तो मुझे डेस्कटॉप में सिर्फ समझे कि मेरे पास 2 फोल्डर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि 20-20 पॉइंट हो। जी जी सेम ऐसे डेस्कटॉप पे जब हम काम करते हैं तो हमारे पास हो सकता है कि फाइल हमारे पास 200 हो, लेकिन हो सकता है कि हमने 10-10 पॉइंट एक पॉइंट में एक एक फोल्डर में डाले हों, एक एक फोल्डर में 10 फाइल डाले हुए हों। तो वो सारे 10 फोल्डर मेरे पास समझेंगे 20 फोल्डर होंगे, या मैंने 30-30 या 25-25 फाइल एक एक फोल्डर में डाले हुए हैं। तो 200 फाइल में कितने फोल्डर बनेंगे? 8 फोल्डर बनेंगे। जी सर। तो मेरे डेस्कटॉप में, कंप्यूटर के डेस्कटॉप में मेरे पास नजर आएंगे 8 फोल्डर, लेकिन जब 8 फोल्डर के अंदर अंदर जाऊंगा तो मुझे पता है 25-25 फाइल मैंने एक में डाले हुए। तो अगर मैं ऐसे ही 200 फाइल में अपने डेस्कटॉप पे रखूंगा तो पूरा मेरा डेस्कटॉप भर जाएगा, और मुझे नहीं पता चलेगा कि अब ये किधर से कौन सा फाइल करूं। तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस को मैं नाम दे दूंगा, और ये मैंने दे दूंगा मैं साइड स्लोप। तो मेरे पास ये साइड स्लोप के लिए मुझे पता है कि ये सारे पॉइंट मैंने जो साइड स्लोप बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कट कंडीशन। तो ये मेरी ये 20-25 पॉइंट जब भी कट में मेरा काम होगा तो मैं इसमें चला जाऊंगा, मुझे पता है कि मैंने इसमें सिर्फ कट कंडीशन डाला हुआ है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि हमारे पास डेस्कटॉप में यानी वो एक डेस्कटॉप है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 फोल्डर नजर आते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर 8-8 5-5 पॉइंट पड़े हुए हैं या 4-4, अगर आप समझेंगे 8 पॉइंट 2 की जगह पड़े होते थे तो इतनी जगह एक एक पॉइंट इतनी जगह ले लेता था। तो 8 पॉइंट मेरे पास बहुत ये सब असेंबली फुल हो जाता था डेस्कटॉप, यानी इसका जो मेन पेज है। जी सर। तो चलें अभी, या इसमें कोई चीज क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल इसको क्लियर कर लें, आगे हमारे कल वाले लेक्चर में ये चीजें काम आएंगी। जी सर क्लियर है दो। पॉइंट बनते, ये एक ऐसा फोल्डर है फ्लो चार्ट में। देखें मैं जब ये असेंबली में चला गया तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में अंदर पॉइंट है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में सीक्वेंस में पॉइंट है, लेकिन फ्लो चार्ट में फिर ये देखिए पॉइंट नहीं है। पॉइंट आपको ड्रैग करके रखेंगे तो ये अलग से पॉइंट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में एक तरतीब दी होती है पॉइंट डालने जी की, सर। एक शेप दिया होता है पॉइंट डालने का। यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप सीक्वेंस भी डाल सकते हैं और पॉइंट भी डाल सकते हैं, यानी फ्लो चार्ट में आपने पॉइंट डाल दिया या सीक्वेंस डाल दिया, आपकी मर्जी है। यानी डायरेक्ट आप बाहर काम करें या इसमें एक जी फोल्डर सर। बना के काम करें। फ्लो चार्ट का ये ऑप्शन, ओके सर। जी सर। ठीक है।
तो एक छोटा सा कभी आप इसको छोटे छोटे फिल बना के, एक लेन हमने 3 पॉइंट इसमें डाल दिए, 3 उसमें डाल दिए, छोटी छोटी प्रैक्टिस करके जब आप बड़े फ्लो चार्ट का काम करेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। तो हम अब जाते हैं अपनी दूसरी सब असेंबली के पास, तो वहां पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है।